तो राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, साथियों। जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका राम होता है। भाई जिसके पास सब कुछ ज्यादा है, अच्छे टाइम है, उसका अच्छे नंबर आए, अच्छी रैंक है, उसका सब प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं उसको, वो जिससे सलाह ले रहा है वो सब उसको सलाह देने को तैयार है, अच्छी से अच्छे उसको ऑप्शन बता रहे हैं। और बताना भी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे ने एफर्ट्स लगाए हैं, मेहनत की है, त्याग किया है बेटा उसने, तब जाके वहां पहुंचा है। पर कुछ ऐसी चीजें रही होगी, या त्याग भी किया होगा, एफर्ट्स भी लगाए होंगे और मेहनत भी की होगी, पर कुछ बच्चों के नंबर कम आए हैं। कुछ बच्चों के नंबर कम आए, उसके पीछे एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन की चर्चा नहीं करेंगे अपन, पर जो और चीजें उनके बारे में बात करेंगे। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जिनके नंबर 200 नंबर से कम हैं वो बच्चे, प्लस जिन्होंने 1 से 2 साल का गैप कर दिया और फिर भी उनके नंबर या स्कोर उतना नहीं हुआ, अब उसके पीछे क्या वजह रही वो बाद में बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि 1 से 2 साल उन्होंने तैयारी की जेईटी की, सरकारी कॉलेज के लिए, और फिर उनका स्कोर थोड़ा कम रह गया है बेटा। तो उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, उनको क्या करना चाहिए, या उन सब के मन की बात, ठीक है, वो अभी बहुत दुखी हो रहे हैं, तो वो सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके जितने भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, कम नंबर आए हैं, एडमिशन लेना है, हम करवाएंगे। जितना बेस्ट गाइडेंस आपको दे सकते हैं, जितनी हमें नॉलेज है एज अ बिग ब्रदर, सारे मेरे छोटे भाई बहन हो आप, तो जितना मैं, एक मेरा सगा भाई जो छोटा भाई है एग्रीकल्चर में है, सपोज दैट उसके कम नंबर आ गए, 2 साल से तैयारी करवा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसको क्या सजेस्ट करूंगा, उस हिसाब से मैं आपको राय देने वाला हूँ। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी पे प्रेशराइज नहीं है, थोपा नहीं जाएगा, मेरा ओन एक्सपीरियंस से मैं चीजें बता रहा हूँ कि ये बेस्ट रहेगा। तो उसको आपका मन राजी होता है, आपके फैमिली एग्री होती है, आपके और गुरुजन एग्री होते हैं, तो आप उस चीज को माने और अपने जो कंफ्यूजन है, जो दुविधा है, उसको दूर करें। तो अभी बात करने वाले हैं अपन बहुत सारे टॉपिक्स पे। कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं, सबसे पहले देख लेते हैं एक बार जेट 2024 को लेके, कि कम नंबर वाले विद्यार्थी क्या करें। अब कितने से कम वो मैंने अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है बेटा, और बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, एक एक कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ एंड तक, अगर आप साथ रहते हैं तो ठीक है। और ये एक चीज मैं बता दूं, ये जो स्टेप है ना आपकी बेटा 12वीं के बाद, या कोई कोर्स चूज करने की, या कोई कॉलेज सिलेक्ट करने की, ये स्टेप मैं मानता हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के। अभी बच्चे हैं लगभग 17 से, या आप मान सकते हो 15 से लेके 19 या 20 की एज वाले, सारा एज ग्रुप जो है यही है। पर जो अब जो आप डिसीजन लेने वाले हो, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, किस जगह, किसके गाइडेंस से, वो आपके जो आने वाले ये 20 से लेके 45 तक, ये जो साल है ना, उनको निर्धारित करेगा मेरे बच्चा, उनको निर्धारित करेगा। तो इसमें कोई भी कॉम्प्रो मत करना, ये 45 साल का मामला है, तो थोड़ा सा टाइम देना, खुद से पूछना चीजें कि मैं क्या चाहता हूँ। या मैं बीएससी एग्रीकल्चर तो कर रहा हूँ फलाने कॉलेज से, वो सरकारी है, प्राइवेट है, एफिलेटेड है, गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है, बाद की बात है बेटा। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके भविष्य की, यहाँ पे कोई मार्केटिंग की नहीं है ना। तो इतना पूछना खुद से कि मैं फलाने कॉलेज में तो जा रहा हूँ, बट मैं खुद को अगले 5 साल बाद, जब मेरी डिग्री आ जाएगी 4 साल बाद, मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। मेरे को एमएससी करना है, मेरे को एएफओ बनना है, मेरे को डब्ल्यूओ बनना है, या सुपरवाइजर लगना है, या बीएससी करके घर बैठना है, या बेरोजगार रहना है, या किसी कंपनी में जाना है 10,000 में। वो आप खुद से पूछना, खुद को कहाँ देखना चाहते हो। फिर अगर आपके मन में ये आता है कि नहीं यार, 10 साल बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ, 6 साल बाद, 4 साल की मेरी बीएससी, 1 साल का मेरे को टाइम चाहिए, 5 साल, 5 साल बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आरसीए से, एग्रोनॉमी से एमएससी कर रहा हूँ और मेरी अच्छी जिंदगी चल रही है। या सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है, फैमिली जो आपकी कंडीशन है, सबसे पहले आपका परिवार है, पढ़ाई भी दूसरे नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे आपके माता पिता और आपका परिवार है। ये चीज हमेशा याद रख लेना, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप गलत डिसीजन नहीं लोगे, ठीक है। तो दूसरा, एक कल्पना कर रहा है कि 6 साल बाद मैं एएफओ लगा हूँ, बढ़िया एक बैंक में, बड़ौदा में किसी में भी बैठा हूँ, एसी चल रही है, 26 के ऊपर टेम्परेचर कर रखा है, और बढ़िया मेरी जिंदगी 80,000 से ले रही है। तो एक कुछ तो सिनेरियो सेट किया होगा ना बेटा आपने, या फिर किसी दोस्त के कहने से, या किसी कोचिंग ओनर के कहने से, या वो बड़े भैया के सासरे वाले से, या बुआ मौता जो भी है रिश्तेदारी के कहने से ले लिया आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी भी मौका है। तो सबसे पहले तो खुद के मन से ये पूछना कि मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, या मैं क्या करना क्या चाहता हूँ मैं, राइट। फिर आप कैंपस वगैरह की सारी बात आती है। तो मैं आज इनको टारगेट करने वाला हूँ। तो ये डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये चीज समझा रहा हूँ बेटा। आपने सांप सीढ़ी खेली है, सांप सीढ़ी में ऐसे होता है, एक सीढ़ी होती है, जैसे अपन पासा फेंकते हैं, तो अगर सीढ़ी मिल जाती है तो 2 से सीधा 40 पे चला जाता है बंदा। और कभी कभी है ना, क्या होता है, सीधा 98 पे गया हुआ किस पे आ जाता है, सीधा 5 पे आ जाता है। ये एक सीढ़ी है आपकी।
अगर इस जगह आपको कोई प्रॉपर गाइड करके सही दिशा में भेज देना, क्योंकि सारे बच्चे रूरल बैकग्राउंड वाले हैं, किसानों के बच्चे हैं, उनके माता पिता को नहीं पता बेटा कौन सा कॉलेज आईसीआर एक्रीडेटेड है, कौन सा कॉलेज प्राइवेट एफिलेटेड है, कौन से कॉलेज की मान्यता है, कौन सा यूजीसी अप्रूव है, कौन सा ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है। नहीं पता यार, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता, आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता कि कौन से कॉलेज में क्या सीन है, कितने सेमेस्टर होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या सब्जेक्ट चलेगी, मेरा बेटा क्या पढ़ेगा क्या नहीं। उनको एक चीज पता है, एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहा है मेरा बेटा, अच्छी जगह जाएगा, उन्होंने बहुत सपने देखे हैं। तो ऐसा मत करना किसी अज्ञानी व्यक्ति जिसको खुद ज्ञान ही नहीं, कैमरे के सामने आके वो कर रहा है, कभी उसने आरसीए कैंपस ही नहीं देखा हो, कभी कोई सा कॉलेज ही नहीं गया हो, खुद ऐसे ही काम चलो। मेरा किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, मेरा ये है कि उनके उस व्यू के चक्कर में या उनके उस आधे ज्ञान की वजह से आपके ये इतने साल और आपके माता पिता के जो सपने हैं ना वो कभी खराब नहीं होने चाहिए, वो कतई बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। फिर आगे आगे सामने कोई भी हो जाए, है ना। तो उनको सही में नहीं पता क्या है, उनको बस एक चीज पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, 50,000 उसकी फीस है, हर महीने उसको 6,000 देने। तो उन ऐसे मासूम, उनको नहीं मालूम, उन लोगों के साथ कभी धोखा मत करना बेटा। तो मैं बात कर रहा हूँ, हाँ तो ये सीडी ऐसी है, अगर यहाँ पे सही आप सही जगह घुस जाते हो, सही लाइन में चले जाते हो ना, अगले 4 साल में आपने सोची नहीं होगी ऐसी जगह पहुंच सकते हो। और आप बहुत टैलेंटेड हो, पर किसी के कहने में आके या अज्ञानता, क्योंकि सब गांव वाले हैं वैसे हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है बेटा। मैं इतनी बातें इस टॉपिक से पहले इतनी बातें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम ऐसा चल रहा है, मैंने यूट्यूब पे चेक किया, जेट 2024 काउंसलिंग लिख के इतने ज्ञानी बाबा दिख गए, इतने ज्ञानी बाबा। कुछ बातों से मैं एग्री कर रहा था, मैंने देखे उनके वीडियोस, कुछ बातों से मैं एग्री कर रहा था, पर कुछ बातें मेरे को बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं घुसी, बच्चे के क्या घुसेगी। ठीक है, तो कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है, चाहे कोई बच्चा देख रहा है, एक बार उसके साथ वाले जितने भी यार दोस्त हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर का सोच रहे हैं, या उसके माता पिता हैं, उसके माता पिता से इतना खुला हुआ है, तो एक बार उनको शेयर करना, उनके साथ बैठ के देखना, कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीढ़ी वही है, यहाँ पे सही तरीके से चले तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, और गलत तरीके से चले, आप योग्य हो, आप में कैपेबिलिटी है, फिर भी आप धमाड़ से नीचे आ जाओगे। ठीक है, और नीचे कितना सोच रहे हो ना, ये आगे के 20 से 45 साल वाला, ये पूरा सीन यहीं से सेट होगा सीनेरियो, क्योंकि 4 साल बाद अगर आप गलत जगह पहुंच जाते हो तो ना तो आप पीछे आ सकते। 4 साल वेस्ट की, पैसा का कोई लोड नहीं, पैसे की बात ही नहीं करूंगा मैं आज कि पैसा क्या सीन है। ठीक है, पैसा ठीक है, 5 लाख रुपए लगा दिए 4 साल में, पर अच्छी जगह से निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं, गम मलाल नहीं रहेगा उस चीज का बेटा आपको। पर आपने 5 लाख भी लगा दिए, 5 साल भी खराब कर दिए, और 12वीं पास ही रह गए, कुछ सीखे भी नहीं, तो फिर जिंदगी में आप समझ लो 5 साल में इतना पीछे हो गए हो, बहुत ज्यादा पीछे होगा, आपने अपने सपनों को मार दिया, अपने माता पिता के सपनों को मार दिया। तो इस बात को अभी तो यहीं स्टॉप करता हूं मैं, ज्यादा समझाऊंगा तो भी बच्चे क्या है, बच्चे को तो कुछ दिक्कत नहीं है, पर और भी है चीजें। ठीक है, तो एक तो मैं बात करूंगा बेटा आज की कम नंबर वाले विद्यार्थी क्या करें, कितने से कम, वो भी मैं कैटेगरी वाइज समझाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहेगी बेटा आज मेरी, मैं जो टारगेट कर रहा हूँ वो इन बच्चों को कर रहा हूँ, जिन बच्चों के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा ना, उनके साथ उनका भाई खड़ा हो रहा है। हो सकता है इनमें कुछ गलतियां उनकी रही, कुछ एनवायरमेंट की रही, या कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि उन्होंने 1 से 2 साल का गैप कर दिया, किस चक्कर में कि यार मेरे को बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल जाए या मेरे को सरकारी कॉलेज मिल जाए, और फिर भी ऐसा कुछ कारण रहा बेटा, कुछ अनहोनी हुई, कुछ नहीं हुआ, उनके नंबर रह गए कम। एवरेज कितने, 120 या इससे कम नंबर रह गए। 1 से 2 साल का गैप किया, तैयारी की, बाहर रेस, चाय सुट्टा बार पे बैठे, थड़ी पे बैठे, आते जातों को निहारा, सब काम किए, पर ये काम नहीं किया जो करना था। अब गलतियां हो गई सो हो गई, रात गई बात गई, पीछे जाके चीजों को ठीक नहीं कर सकते, रो रो के आगे की चीजों को खराब नहीं कर सकते। अभी जितना आपके पास है उसके अंदर बेस्ट कैसे कर सकते हैं वो बात करूंगा मैं। इतने ही नंबर आ रहे तो वो क्या करे अब। ठीक है, 1 से 2 साल का गैप कर दिया, नंबर भी कम है, घर वाले दोबारा तैयारी को भी एग्री नहीं कर रहे हैं उनकी, राइट। और दोबारा तैयारी करना उचित भी नहीं है उनका, क्योंकि उनको करनी होती हो जाती, और उनको बीएससी में एडमिशन लेना है, 2 साल 12वीं एग्रीकल्चर से की है, 2 साल का गैप कर दिया, साथ वालों के पता नहीं क्या क्या हो गया, शादियों के बच्चे होने वाले हैं, और उनका अभी तक जेट क्लियर नहीं हुआ बेटा, और वो क्या बनने वाले हैं, उनका जेट क्लियर नहीं हुआ, लोग देवर बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज अभी मैं क्लियर करूंगा कि उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, हो गया सो हो गया यार, आगे से ध्यान रखना। पर उसके बाद में देखेंगे बेटा एक विथ 12th, 12वीं वाले जो बच्चे जिनके कॉलेज का ऐसे सुर चढ़ा हुआ है, बिल्कुल सनक बैठी हुई है कि मेरे को तो एडमिशन लेना ही है, विथ 12th वाले जिनके नंबर कम है पर वो बहुत गरमाए हुए हैं कि भाई साहब एडमिशन कराओ कैसे भी, उन बच्चों का मैं बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा मेरे भाई की तरह। ठीक है, वो क्या करें। उसके बाद में है बेटा अपन क्या बात करेंगे, ये मैंने 3 कैटेगरीज बांटी है आपके लिए। जिस बच्चे के 100 से 160 नंबर है उसको कैसे काउंसलिंग करानी है, कौन सी कॉलेज लगानी है, और जिस बच्चे के 100 से 60 से लेके 100 ही नंबर है, इसके बीच में नंबर है
और उसने 2 साल का गैप भी कर दिया, मैं उनको टारगेट करूंगा। फिर इनके बाद में बात करेंगे 160 से 200 वाले की और 200 वाले की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जिन बच्चों के 100 से लेके 160 नंबर है, 100 से लेके 160 नंबर है। तो बेटा आप अगर फ्रेशर स्टूडेंट हो, विथ 12th आपने दिया है पेपर जेट का और यह आपने स्कोर किया है, इसका मतलब है आपने अच्छा पढ़ा है बेटा, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चांसेस है आपको न्यू एग्रीकल्चर कॉलेजेस मिलने के। अब न्यू जो कॉलेज हैं उनकी फीसेस मैं बता दूं आपको, एवरेज फीस की बात करूं मैं तो उनमें फीस है 5500 रुपए पर सेमेस्टर से लेके 11,000 रुपए पर सेमेस्टर तक। 5500 रुपए से लेके 11,000 रुपए पर सेमेस्टर। ये बता रहा हूँ बेटा मैं 6 महीने के, क्योंकि 6 महीने में क्या होता है, एक सेमेस्टर क्लियर होता है आपका। इतनी उनकी फीस है। और टोटल जो जेट में सीटें हैं अब की बार वो है 10,849 सीटें हैं बेटा। अब ये अकेली बीएससी एग्रीकल्चर की नहीं है बेटा, ये है टोटल जो एग्रीकल्चर एलाइड साइंस आपका आता है, जिसमें 10 से 12 ब्रांचेस हैं आपकी, उनकी है। इसमें आपके गवर्नमेंट भी आ गई, प्राइवेट भी आ गई, एफिलेटेड गवर्नमेंट भी आ गई, एफिलेटेड प्राइवेट भी आ गई, और जो खुद प्राइवेट है वो भी आ गई। सारी सीटें मिला के बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, इन सबको मिला के 10,849 सीट है बेटा जेट 2024 में। अब इन लोगों को ये नहीं पता सीटें कितनी है, वो ऐसे ही ज्ञान दे देते हैं, हाँ बेटा कितना नंबर है 150, हाँ ये मिल जाएगी तेरे को, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट पे बात करूंगा और चीजें क्लियर करूंगा आपकी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव होती तो मैं बात करके क्लियर करता, पर रिकॉर्डेड में मैं कोशिश करूंगा कि जितने सवाल एक बच्चे के मन में उठ रहे हो मैं सारों को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 10,849 सीटें हैं। अब जिस बच्चे के 100 से लेके 160 तक नंबर है और वो जिसने अभी की साल ही 12वीं पास की है, बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। ठीक है, आगे देखते हैं। आप सारी नई कॉलेजेस भर देना बेटा। किस हिसाब से कराओगे काउंसलिंग मैं बताऊं। जिस बच्चे के 100 से लेके 160 नंबर है और 12वीं इसी साल पास की है, क्योंकि इसी साल पास की ज्यादा लोड नहीं लेना। अच्छा कॉलेज मिलता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो पढ़ाई में, मैं कह रहा हूं पढ़ाई में दिया गया समय कभी खराब नहीं होता, आपके आगे काम में आएगा। ठीक है, तो ये मत कर देना कि मैं तैयारी नहीं करता अब की बार ही लूंगा। जिनके ये नंबर है 100 से 160, पहले तो भर देना आप बेटा, पहले तो भर देना सारी यूनिवर्सिटीज। ठीक है, नॉर्मल सीट पे, पेमेंट सीट मैंने ऑल जो 10,849 सीटें है ना बेटा, उनका क्या सीट मैट्रिक्स है, किसमें कितनी फीस है, कौन सा किसके अंडर चल रहा है, उसका एक वीडियो डाला 58 मिनट का। आज सुबह ही गड़ा कंटिन्यू 58 मिनट, बीच में रोका भी नहीं हूं आपके लिए, पानी भी नहीं पिया। उस वीडियो को चेक करो, वहां से सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और इसमें प्राइवेट भी कॉलेज हैं। ठीक है, राइट। और इसके बाद बेटा इसमें फीसेस भी हैं, कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा मैटर करेगी। आपके 4 साल है, हर 6 महीने फिर घंटा बजा देंगे कॉलेज वाला आपका, है ना। उसके बाद में क्या बता रहा था मैं भूल जाता हूँ यार, हाँ फीस वाला देख लेना। उसके बाद एक 28 मिनट का वीडियो है, उसमें सारी सरकारी कॉलेजों की फीस की मैंने जानकारी दी है, फीस और सीट्स की। ठीक है, तो वो देख लेना, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा था ये, हाँ सबसे पहले तो आपको लगा देनी है पांचों यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग में बेटा। सबसे पहले पांचों नॉर्मल पे, पेमेंट सीट तभी लगाना जब आपके पास हो, मैं एग्री नहीं कर रहा। उसके बाद में लगा देना आप ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस, सारी लगा देना। उसके बाद में लगा देना न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैंने लिस्ट डाल दी है, पढ़ाई वहां पे कितनी होएगी, क्यों होएगी, कौन पढ़ाएगा, बाद की बात है। अभी मैं सिर्फ आपके यार एक चीज बताता हूँ मैं, मेरे पास बच्चा आता है, सर मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ, पहले मैं उसको पूछता हूँ जो तेरे गोल है उनको शॉर्ट लिस्टेड कर। 10 सपने मत बता मेरे को, 2 सपने बता, उनमें से मैं बताऊंगा तेरे को ये करना है, ये करना है। 10 सपने बताते मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो ऐसे है ना, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है ना, उनमें से जो आप जिसमें सर्वाइव कर सको, जो आपके नजदीक हो, जो आप जिसमें जा सको, सबकी कंडीशन एक जैसी है लगभग। ठीक है, वो आप लगा लेना। और मैंने ये बताया कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, वो आप चेक कर लेना। पूरी न्यू लगा देना। फिर आपके पास ऑप्शन आता है, जिन बच्चों ने 12th के साथ किया उनका तो यहीं पे खत्म। जिन बच्चों के विथ 12th इतने नंबर आ रहे हैं उनका यहीं पे खत्म, इसके आगे कॉलेज नहीं बढ़ना उनको कुछ भी। यूनिवर्सिटीज नॉर्मल, फिर ओल्ड, फिर न्यू कॉलेजेस सारी। और अगर पैसे वाली पार्टी है तो पेमेंट सीट लगा दे, बस यहीं पे उनकी काउंसलिंग एंड है। और जो 5,000 रुपए कटवा रहे हो खुद के अकाउंट से कटवाना, मित्र वाले अकाउंट से मत कटवाना। और कॉलेजेस जो है ना उनमें एड्रेस देख देख के बढ़ना, हनुमानगढ़ में 3 कॉलेज है, नागौर में 3 कॉलेज है, श्रीगंगानगर में इतने कॉलेज है, गलत सलत मत भर देना। कॉलेजों के नाम प्राइवेट वालों ने ऐसे रखे हैं जैसे सरकारी है, तो प्राइवेट मत भर देना। ठीक है, ये हो गया विथ 12th वालों का बेटा। अब मैं बात कर रहा हूँ जिस बच्चे के 100 से लेके 160 नंबर है और जिसको 1 से 2 साल हो गई तैयारी करते हुए और इतने ही नंबर आए उसके लिए, उसका एडमिशन लेना बहुत जरूरी हो गया अब की बार।
सेम यहाँ तक तो भरेगा वो। बाई चांस उसकी किस्मत खराब हो और उसको लगे कि मेरे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सेकंड काउंसलिंग जब होगी ना तब अपडेट करना है। तो उसमें एक ऑप्शन आता है एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, एफिलेटेड प्राइवेट। ये कॉलेज क्या होते हैं, कौन से हैं, मैंने समझा दिया। इनकी फीस एवरेज रहती है 30,000 रुपए पर सेम, मतलब 6 महीने की, मतलब साल की 60,000 रुपए, 60,000 रुपए सालाना। प्राइवेट एफिलेटेड, ये सिस्टम क्या होता है इनका, ये समझो। प्राइवेट एफिलेटेड क्या होता है, कॉलेज प्राइवेट है, गोद उसको यूनिवर्सिटी ने ले रखा है, वहां पे रूल रेगुलेशन और पेपर कंडक्ट जो है, डिग्री जो है, ये तीनों काम करवाएगी यूनिवर्सिटी, तीनों काम कराएगी यूनिवर्सिटी। पर जो स्टाफ है, व्यवस्थाएं, वो खुद प्राइवेट वाला देखेगा। तो जिसको भाई 2 साल का गेप हो गया, मेरे को तो सरकारी भी नहीं मिल रही, मैं तो मरूंगा, कॉलेज नहीं मिली तो मेरे तो घर वाले जूते देंगे, मैं क्या करूं, तो उनके लिए ये ऑप्शन, इनमें बेस्ट कॉलेज देखना एफिलेटेड प्राइवेट में, और वो उसमें ले सकता है काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। और एक जो ऑप्शन आता है ना डायरेक्ट प्राइवेट, उसको मैं अभी तक ऑफ कर रखा हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो फलाना ढिकाना, प्राइवेट से भी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। जा सकते हैं यार, जिनके पास पेमेंट है, जो जाने के इच्छुक है वो जाओ। मैं बात कर रहा हूँ मेरे जैसे बच्चों की, जो जो खेती के ऊपर जीते हैं, ठीक है, उनके बारे में आगे देखते हैं यार, ठीक है। तो उनको मैंने अभी स्टॉप कर रखा है। हाँ, ये हो गई बात किसकी, 1 से 2 साल वाला गेप था, इतने नंबर थे, क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा। हाँ, अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जिनके 60 से 100 ही नंबर थे, 60 से 100 ही नंबर है, 60 से 100 नंबर के बीच में है, और जिनको तैयारी करते भी क्या हो गया, 1 से 2 साल हो गया। वो क्या करना, यूनिवर्सिटी तो लगाना मत, उनको कैसे मिलेगी, लगा देना तुम्हारी इच्छा हो तो। बाकी तुम भर देना सारे न्यू कॉलेजेस, सारे न्यू कॉलेज भर देना, जिसके पास पैसा है, नॉर्मल प्लस पेमेंट दोनों सीट लगा देना। और फिर क्या करना, वो प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज लगा देना, एफिलेटेड कॉलेज लगा देना। प्राइवेट एफिलेटेड बहुत सारे कॉलेज हैं, इनमें 120 सीटें बेटा, किसी में 60 है, किसी में 120 है, किसी में 90 है। ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे, कंफर्म मिल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। जिस बच्चे के 50 से ऊपर नंबर है ना, सबको मिल जाएंगे ये। पर ये मैं इनको भी सेकंड ऑप्शन रखता हूँ बेटा, इनको भी मैं फर्स्ट पे सजेस्ट ही नहीं करता, ठीक है, सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है इनका। तो ये आपको मिल जाएंगे, अगर इतने नंबर आपके हो तो आप लगा सकते हो आराम से। इसके बाद में देखते हैं अपन, हाँ, इसके बाद में है ये जिनका 1 से 2 साल का गेप है, उन्हीं के लिए बताया मैंने प्राइवेट एफिलेटेड। जो 12वीं के साथ है, उनको अगर न्यू और ओल्ड यूनिवर्सिटी में से कोई मिलता है नॉर्मल पेमेंट सीट, तो लीजिए, यहाँ तक जाने का आप दमखम मत कीजिए, इतना जरूरी भी नहीं है आपका। अब बात कर रहा हूँ मैं 160 से 200 नंबर वाले, 160 से 200 नंबर वाले, जो 160 से 200 नंबर वाले हैं, उनको श्योर है 100% मैं कह सकता हूँ न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, निश्चिंत रहो। काउंसलिंग सही से करवाना, मित्र वाले को ये ध्यान रखना, गलती से भी वो आपके प्राइवेट कॉलेज ना भर दे, नहीं तो वो ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो मत भरना, 160 से 200 नंबर वाले के लिए। जिसके 200 से ऊपर है, उसको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आराम से, कोई डर की बात नहीं, वो सारा सेफ है, वो बिल्कुल सेफ है। अब बात आती है सबसे महान अनुभवों की, जो मेरे जैसे बच्चे हैं उनकी बात आती है बेटा, जिनके बहुत ज्यादा कम नंबर थे, ठीक है। कहाँ गए, मैंने लिखा था अभी, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख देता हूँ। ऐसे बच्चे जिनके नंबर कितने हैं, 60 नंबर से कम है, 480 में से 60 नंबर से कम नंबर है, और जिनको 1 से 2 साल हो गई और एडमिशन लेना ही है, उनके फुल दिमाग में बैठ गई मेरे को प्राइवेट में जाना है। पहले तो मैं उनको कहूंगा, इसको छोड़ के आप जा सकते हो एफिलेटेड प्राइवेट में, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री तो मिलेगी, पैसे तो लगेंगे, कोई बात नहीं। अगर ये आपको नहीं मिलती, इसमें नहीं जाना, और आपको जाना है सिर्फ प्राइवेट में, जो खुद की डिग्री देते हैं, जो खुद की डिग्री देते हैं, तो उनमें आप जाना, पर काउंसलिंग के थ्रू जाना, डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना, डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना। आप काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, 10th प्लस 12th, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास, गैप सर्टिफिकेट, टीसी, सीसी, ये चाहिए आपको रिपोर्टिंग के टाइम, काउंसलिंग में नहीं, टीसी, सीसी, ठीक है। और अंडरटेकिंग, रैगिंग, ये चीजें चाहिए। समझ गए ना, जिस बच्चे के 60 नंबर से कम है, 2 साल तैयारी करते हो गई, अब तो मरना ही पड़ेगा, तो प्राइवेट एफिलेटेड ले लो। इनमें नहीं ले सकता तो प्राइवेट में उसको जाने की बहुत ज्यादा ऐसे मचा हुआ नहीं जाऊंगा मैं तो, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया, किसी भी प्राइवेट कॉलेज की है ना, 70,000 से कम फीस नहीं है 1 साल की, 70,000 से कम, 70,000 तो आरसीए की नहीं है, टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की नहीं, इतनी उनकी है जिनमें कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मेरे को पसंद नहीं है, आपको पसंद है, किसी और टीचर को पसंद है,
हो सकता है सबकी पसंद अलग अलग हो, मैं मेरी पसंद बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्राइवेट में जाना हो किसी भी बच्चे को, इसको मैं रेड कर देता हूँ खतरा, तो वो जाए ना काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के, काउंसलिंग वाले 5,000 उधर जमा करवा के फिर जाना आप, ठीक है। अब क्यों जाओगे ये इतना मैं बाद में बताऊंगा, उसके थ्रू जाना, ठीक है। ये हो गई बात बेटा आप कम नंबर। और जिस बच्चे के 60 से कम नंबर है और वो अब की बार 12वीं पास किया है, जस्ट 12वीं के साथ दिया है, तो मैं इसको कहूंगा उसको कहीं नहीं जाना, उसको क्या करना है, दोबारा तैयारी करनी है। बेटा तू 60 नंबर लिया, तेरी कौन सी उम्र हो रही है, मेरे को तू ये बता बेटा। जिसके 60 नंबर आए विथ 12th, वो बच्चा अगर अब की बार एडमिशन ले लेता है कहीं, तो उसकी डिग्री कब आएगी, 2025-24 में ले रहा है तो 29 तक आएगी। अगर उसको वही डिग्री 8 या 10 महीने बाद मिले पर अच्छी जगह से मिले तो अच्छा है ना। या फिर मेरे को तुम ये बताओ, 8 या 10 महीने पहले डिग्री लेके क्या उखाड़ लोगे, कुछ बड़ा रिसर्च कर लोगे क्या, सस्ते वैज्ञानिक बनोगे तुम, और कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और तुम्हें ये लगता है ना कि नहीं मैं तो कर दूंगा कुछ, अब की बारी एडमिशन लेके 12वीं वाले जो बच्चे, तो मेरी डिग्री ले जाओ, तुम डिग्री से ही कुछ करो, तो एमएससी की भी दे देता हूँ, बीएससी की भी दे देता हूँ, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट सारे दे देता हूँ। डिग्री से कुछ नहीं होता बेटा, एक थोड़ा सा बहुत बनता है, पहले लेने से कुछ नहीं होता। एक तो ऐसी डिग्री है जो आपको 10 महीने बाद मिल रही है पर टॉप की मिल रही है, एक ऐसी है 10 महीने पहले मिल रही है, 5 लाख लग रहे हैं और रद्दी डिग्री है। तो मैं तो ये कहूंगा ये 10 महीने बाद वाली ले लो, जिंदगी पूरी पड़ी है। और ये ही 4 साल आपको डिसाइड करेंगे आपके 40 साल कैसे जाएंगे, क्योंकि इन 4 साल में बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री में बच्चा हर तरीके से मैच्योर होता है। घर से बाहर रहेगा, बोलने को सीखेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पहनना, बात करना, सब चीजें इसी में सीखेगा बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बहुत सारे आपके कंफ्यूजन्स क्लियर किए होंगे, मैंने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चे थे उनके क्लियर किए हैं। और कोई कंफ्यूजन है भाई, मेरे को तो मरना ही है, एडमिशन लेना ही प्राइवेट में, काउंसलिंग के थ्रू जाना है, वो भी किसको, जिसने 1 से 2 साल का गैप कर दिया, पढ़ा नहीं, 12वीं वाला बच्चा, उसको मत भेजना कोई भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। इस वीडियो को प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और जो भी आपके पेरेंट्स है या यार दोस्तों उनके साथ शेयर कर देना। और जैसे ही आप फार्मर्स लव चैनल के पेज पे जाओगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जेट को लेके, ठीक है। उसमें बीएससी एग्रीकल्चर का एक वीडियो जिसपे अभी अभी 100 के हुए हैं, A to Z जानकारी, A to Z। जिसको कंफ्यूजन होगी मैं बीएससी करके क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या क्या ऑप्शन खुलेंगे, वो ये वीडियो देख लेना। उसके बाद में एक वीडियो है नॉर्मल सीट वर्सेज पेमेंट सीट, वो देख लेना। उसके बाद में है ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेज न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, वो देख लेना। उसके बाद में 2 वीडियो है, सारे सरकारी कॉलेजों की लिस्ट है, टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस। एक में है टोटल 10,849 जो सीटें हैं, वो कहाँ कहाँ कौन से कॉलेज में कितनी उनकी फीस रहेंगी, किस यूनिवर्सिटी के अंडर है, वो सारे। तो ये 5-6 वीडियो जब आप देख लेते हो, तो मेरे को नहीं लगता काउंसलिंग को लेके या जेट को लेके या बीएससी एग्रीकल्चर के आपके फ्यूचर को लेके एक भी कंफ्यूजन आपके रहता है। बहुत अच्छे से मैंने समझा है। तो ये चीजें देखना आराम से, जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली उन्होंने भी, नहीं करवाई उन्होंने भी, क्योंकि 8 तारीख से 13 तारीख तक आपकी काउंसलिंग का टाइम है बेटा। 21 तारीख को फर्स्ट लिस्ट आनी है, मैंने सारा देख रखा है, और मेरे से छुप के नहीं है, 5 साल से यही काम कर रहा हूँ, खुद की मैंने भी काउंसलिंग करवाई है, खुद ने भी गलतियां की थी। अभी मैं एक वीडियो डालूंगा काउंसलिंग में क्या गलतियां नहीं करनी, डॉक्यूमेंट्स वाला मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख लेना। बाकी उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रखना, सही डिसीजन लेना, गलत लोगों के साथ मत रहना। और एक और चीज कह देता हूँ, कहीं मैंने कोट पढ़ा था, जिस संगति में और जिन दोस्तों के साथ आप रहते हो ना, जैसा आप सोचते हो ना वैसा ही आप बन जाते हो। तो थोड़ा अच्छे लोग, अच्छी जगह, अच्छी कॉलेज चूज करना, अच्छे प्रोफेसरों के अंडर रहोगे, अच्छे माहौल में रहोगे, अच्छा एनवायरमेंट आपको मिलेगा, तो एक दिन आप बहुत अच्छी जगह चले जाओगे। मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ लॉन्ग टर्म। बाकी आप अपना अपना जाने, सब बहुत समझदार है, मेच्योर है। थैंक यू सो मच।